इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन जिंक एंड क्रोमियम ऑन स्टील। अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं टिन की, जिंक की या क्रोमियम की किसी स्टील पर या आयरन पर, तो ये एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाली प्रोसेस है। हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ज़रिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। तो इन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इन विच थिन लेयर ऑन वन मेटल इज डिपॉजिट ऑन अनदर मेटल सरफेस। अगर हम एक मेटल पर दूसरी मेटल की सरफेस लगाते हैं तो वो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए उनको यानी और मेटल की सरफेस लगा सकते हैं। कि अगर हम 3 लेयर लगाएंगे, वन मेटल डिपॉजिट इन द अनदर मेटल की सरफेस हम उस पर लगा सकते हैं। मेटल आयन इज़ रिड्यूस्ड, यानी मेटल आयन रिड्यूस होंगे बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मेटल आयन रिड्यूस होंगे। एंड ए सॉलिड मेटल इज़ डिपॉजिट ऑन द सरफेस, और जो सॉलिड मेटल है उस पर डिपॉजिट होंगे ऊपर सरफेस पर। इस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम करंट पास कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल प्रोसेस है, हम करंट पास करेंगे तो जो मेटल है वो रिड्यूस होगा और जो और सॉलिड मेटल है उस पर डिपॉजिट होगा सरफेस पर। तो इस वजह से उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि यानी ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लेंगे। द मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिट, तो हम यानी मेटल को डिपॉजिट करेंगे, इज़ मेड अप ऑफ एनोड। जो हम डिपॉजिट करते हैं उसको हम यानी एनोड पर रखेंगे। एंड कैथोड इज़ मेड अप ऑफ मेटल ऑन विच डिपॉजिट टेक प्लेस, और कैथोड पर वो मेटल रखेंगे जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। यानी एनोड पर वो मेटल रखेंगे जिसकी हम यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं किसी और मेटल के साथ, और जो और मेटल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं उसको हम कैथोड पर रखेंगे। द इलेक्ट्रोलिटिक इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, तो हम एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट साल्ट लेंगे या एसिड लेंगे ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल। जो रिस्पेक्टिव मेटल आपने लिया हुआ है उसको आप उसका साल्ट लेंगे। विच इज़ डिपॉजिट ऑन द मेटल, अगर आपने कापर लिया हुआ है तो कापर सल्फेट लेंगे, अगर आपने जिंक लिया हुआ है तो यानी जिंक सल्फेट लेंगे, उसका साल्ट लेंगे जो आपने रिस्पेक्टिव मेटल लिया हुआ है और उसमें यानी डिपॉजिट करेंगे वो मेटल। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर फॉलोइंग, तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो दर्ज झेल है। हम प्रोटेक्शन के ज़रिए, रिपेयर के ज़रिए या डेकोरेशन के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट द इनर मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इफेक्ट, यानी प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किस तरह हम प्रोटेक्ट करेंगे मेटल की जो उसके इनर पार्ट से या अपर पार्ट से, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, जो एटमॉस्फेयर इफेक्ट से हम उनकी प्रोटेक्शन करवाने के लिए यानी प्रोटेक्ट कराएंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए। दैट इज़ फ्रॉम करोजन, कि उसमें यानी करोजन न हो जाए, यानी उसमें जंग न लग जाए। फॉर एग्जांपल निकल की यानी प्रोटेक्शन करेंगे, क्रोमियम डिपॉजिट और इनटू द आयरन टू प्रोटेक्ट या टू प्रिवेंट इट फॉर्म्स करोजन। तो अगर हम यानी निकल या क्रोमियम को डिपॉजिट करते हैं आयरन पर तो वो करोजन से बच जाएगा, यानी वो रस्ट से बच जाएगा। इस तरह रिपेयर, तो ये हमने सिर्फ प्रोटेक्शन, लोहा पहले से मौजूद था, हमने सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के निकल के या आप क्रोमियम के अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वो जो आयरन है वो हिफाजत में रहेगी, उसको यानी करोजन नहीं लगेगी। तो इस वजह से हम उसकी प्रोटेक्शन करा सकते हैं और मेटल के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए। नंबर 2, रिपेयर, अगर एक टुकड़ा यानी ख़त्म हो गया है या वो टूट गया है तो उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। किस तरह? टू वेल्ड, यानी उसको वेल्ड करेंगे। तो वेल्ड आप जानते हैं, द ब्रोकन पार्ट, जो ब्रोकन पार्ट है उसको हम वेल्ड करेंगे ऑफ द मशीनरी के ज़रिए बाय द डिपॉजिटिंग टू द मेटल ऑन इट, और उस पर यानी दूसरा मेटल लगाएंगे। अगर कोई पार्ट्स ब्रोकन है तो उसको हम वेल्ड कर सकते हैं मशीनरी के ज़रिए, यानी और मेटल के साथ उसको जोड़ सकते हैं। डेकोरेशन, तो हम यानी खूबसूरती के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस्तेमाल करेंगे। टू डिपॉजिट द नोबल मेटल, हम डिपॉजिट करेंगे नोबल मेटल जिस तरह के गोल्ड है या सिल्वर। नोबल मेटल और है और नोबल गैसेस और है। नोबल मेटल यानी गोल्ड, सिल्वर, इसको हम नोबल मेटल कहते हैं। नोबल मेटल इसलिए कहते हैं कि इसकी यानी ऑक्सीडेशन नहीं होती, यानी ये एटमॉस्फेयर में फ्री ऑफ नेचर रह सकते हैं। जो बाकी
हमारे पास मेटल है वो क्या ऑक्सीडेशन जल्दी करते हैं और ये ऑक्सीडाइज नहीं होती, इसलिए हम उसको यानी नोबल मेटल कहते हैं। तो जो नोबल मेटल है जिस तरह के गोल्ड है, सिल्वर है, हम उसकी इनिफर मेटल करते हैं टू द एनहेंस इज ब्यूटी। अगर हम किसी की ब्यूटी को जाहिर करते हैं तो यानी गोल्ड की प्लेटिंग करेंगे, गोल्ड या सिल्वर या सफ़ेद चांदी के जो हम प्लेटिंग करेंगे कि वो चीज़ यानी वो मशीनरी या वो जो मेटल है वो खूबसूरती के साथ देखा जाए तो उसको हम यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे गोल्ड की या सिल्वर यानी ऊपर लगाएंगे। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह करेंगे? तो इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटालिक सब्सटेंसेस टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन्ड विद द सैंड। जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं उस मेटालिक सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोप्लेटेड के ज़रिए या हम यानी सैंड के ज़रिए उसको पहले साफ़ करेंगे, फिर वॉश करेंगे कास्टिक सोडा के ज़रिए। पहले सैंड के ज़रिए साफ़ करेंगे, फिर वॉश करेंगे कास्टिक सोडा के ज़रिए एंड एटलीस्ट थ्रूली वाश्ड विद द वाटर, और उसके बाद यानी पानी के ज़रिए उसको साफ़ करेंगे। जब हम कास्टिक सोडा के ज़रिए यानी उनको वॉश करते हैं और सैंड से उनको साफ़ करते हैं, फिर हम वाटर के साथ उसको वॉश करेंगे। द क्लीन सब्सटेंसेस यानी ये जो दिस क्लीन सब्सटेंसेस जो ये साफ़ सब्सटेंसेस है उसको हम इज मेड कैथोड, तो उसको कैथोड पर रखेंगे। क्लीन सब्सटेंसेस को हम कैथोड पर रखेंगे। ए शीट और रॉड ऑफ प्योर मेटल टू बी डिपॉजिट इज मेड अप ऑफ एनोड, और जिस मेटल के इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करवाते हैं उसको हम शीट या जो रॉड है प्योर मेटल उसको हम एज एनोड रखेंगे। तो एज एनोड की जो मेटल पड़ा हुआ है उसको कैथोड पर यानी डिपॉजिट होगी। तो साल्ट्स ऑफ दैट मेटल, और जो मेटल आपने रखे हुए हैं उसके आप साल्ट्स लेंगे यानी उस सॉल्यूशन के साल्ट्स आप लेंगे विच इज़ टू बी डिपॉजिट, और उसमें डिपॉजिट करेंगे इज टेकन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसके बाद यानी वो इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे यानी इलेक्ट्रोड डालेंगे, इसके बाद आप सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो है। तो इसके बाद यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रोसेस शुरू होगी। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज मेड अप ऑफ ग्लासेस, तो वो ग्लासेस से बना होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या सीमेंट से या वुड से। इन विच इज इलेक्ट्रोड इज इंज्यूम्ड, जिसमें हम इलेक्ट्रोड रखते हैं। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो इस इलेक्ट्रोड को हम टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे वायर के साथ। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब हम करंट पास करते हैं, द मेटल फ्रॉम एनोड कन्वर्टेड इनटू द आयंस इन द सॉल्यूशन, जब हम करंट पास करते हैं जो मेटल एनोड पर पड़ा हुआ है वो कन्वर्टेड होगा आयंस में और सॉल्यूशन में चला जाएगा। एंड दीज मेटालिक आयंस आर डिपॉजिट ऑन इट द कैथोड, और जो सॉल्यूशन में चला गया एनोड वो मेटालिक आयंस चले जाएंगे कैथोड की तरफ और उस पर यानी डिपॉजिट होंगे, उस पर यानी चिमट जाएंगे ऑब्जेक्ट पर। एज द रिजल्ट ऑफ डिस्चार्ज आर यानी डिपोजिशन ए थिन लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट या ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो रिजल्ट में हमें जो डिस्चार्ज है यानी जो कैथोड है उस पर डिपोजिशन होगी और डिपोजिशन के दौरान थिन लेयर मेटल बन जाएगा डिपॉजिटेड ऑब्जेक्ट, जिसको हम यानी डिपॉजिट करते हैं जिन ऑब्जेक्ट को। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड ऑब्जेक्ट है, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो इज पुल्ड आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्लीन एंड ड्राइड, और इसी तरह यानी वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा कैथोड पर और उस पर यानी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम वो बढ़ जाएंगे या उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। सम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर गिवन बिलो, जो हम देखते हैं डिटेल में। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, द टारगेट मेटल इज क्लीन्ड, जिसको हम टारगेट करते हैं जिसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसको हम सबसे पहले साफ करेंगे कास्टिक सोडा NaOH के साथ, ट्रीटेड विद एसिड, उसके बाद यानी एसिड के साथ उसको साफ करेंगे इन द ऑर्डर टू रिमूव द रस्ट, और उससे यानी जंग को अलहदा करेंगे एंड ऑयल्स और ऑयल्स को या ग्रीस के ज़रिए इफ़ एनी प्रेजेंट ऑन इट, जो इस पर यानी मौजूद है उस मेटल पर। देन इट इज़ वॉश्ड थ्रूली विद वाटर, और इसके बाद हम वाटर के ज़रिए उसको साफ करेंगे। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन इज़ कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं टिन की किसी और मेटल यानी कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक
सेल इन दिस प्रोसेस प्योर पीसेज ऑफ टिन एक्ट एज एनोड। जो प्योर मेटल है, जो टिन है जिसके हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, उसको हम एज एनोड रखेंगे एंड डिप्ड इन ए सोडियम साइनेट, और सोडियम साइनेट सॉल्यूशन में उसको रखेंगे। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा होगा? Na2SNO3 3H2O, जिसको हम सोडियम साइनेट कहते हैं। यानी टिन को एज एनोड रखेंगे और टिन की जो सॉल्यूशन है उसको हम यानी सोडियम साइनेट लेंगे। यूज टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये हम लेंगे। द कैथोड इज ऑब्जेक्ट टू बी कैथोडिक विथ टिन, और जो हम कैथोड लेते हैं उसको हम कोटेड करवाएंगे किससे? टिन से। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब हम करंट पास करते हैं थ्रू द सेल, सेल के जरिए द एनोड स्टार्ट डिजॉल्विंग, तो एनोड क्या होगा? यानी डिजॉल्व होगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा एंड कन्वर्टेड इनटू द SNI, और टिन यानी टिन आयंस में बदल जाएगा। टिन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो टिन यानी आयंस में तब्दील हो जाएगा एनोड से। द टिन आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, तो ये टिन आयंस कैथोड की तरफ जाएगा। ए कैथोड इज डिस्चार्ज एंड डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो एक कैथोड यानी डिस्चार्ज होगा एंड डिपॉजिट होगा यानी टिन की मेटल। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द रिप्रेजेंटेड, तो एनोड पर क्या होगा? यानी टिन आयंस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो कैथोड पर क्या होगा? ये टिन क्या कैथोड पर जाएगा और कैथोड उसे इलेक्ट्रॉन देगा और वो कैथोड पर यानी डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने पहले बताया हुआ था कि उसमें हम एक बीकर लेंगे और दोनों इलेक्ट्रोड डालेंगे, और इसमें जो सॉल्यूशन है वो सोडियम साइनेट है। सॉल्यूशन क्या है? सोडियम साइनेट है। और जो हमने एनोड लिया हुआ है वो क्या है? टिन है, यानी स्ट्रिप इनटू द टिन मेटल हमने एज एनोड लिया हुआ है, और सॉल्यूशन यानी टिन क्लोराइड ऑफ सोडियम सॉल्यूशन में चला जाएगा। अगर हम उसमें करंट पास करते हैं तो ये फिर कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड पर यानी डिपॉजिट हो जाएगा। तो स्ट्रिप आयरन मेटल पर वो डिपॉजिट हो जाएगा, टिन मेटल को आप देख सकते हैं इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस को देखें। अगर हम प्योर सिल्वर लेते हैं तो वो सॉफ्ट मेटल है, जिसको हम आल्सो कॉल यानी फाइन सिल्वर भी कह सकते हैं। इट इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट, यानी ये सॉफ्ट होती है एंड वेरी मिलेबल, और मिलेबल भी होती है। प्योर सिल्वर एटम है वीक इंटरेक्शन, तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के दरमियान वो वीक होती है प्योर सिल्वर की। एंड आर लूजली पैकेड टुगेदर, और वो यानी लूजली पैकेड होती है। सिल्वर ट्रिनेस्ट इन एयर व्हेन इट कम इनटू द कनेक्ट विथ ट्रेसेस अमाउंट ऑफ यानी H2SRO2 इन द एयर एंड टर्न्स ब्लैकिश। ये कहते हैं कि अगर हम प्योर सिल्वर को यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं टर्निश, अगर उस पर हवा लगती है तो वो कनेक्ट होगी ट्रेसेस अमाउंट में अगर मौजूद है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है एटमॉस्फेयर में, तो वो उसके साथ रिएक्ट होंगे और उसकी कलर चेंज हो जाएगी, यानी टर्न ब्लैकिश होगी, यानी वो ब्लैकिश रंग की। सिल्वर सफ़ेद रंग की होती है। अगर वो एटमॉस्फेयर में हम छोड़ते हैं प्योर सिल्वर, तो वो ट्रेसेस अमाउंट में यानी हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड अगर एयर में मौजूद है तो उसके साथ रिएक्ट होंगे और ब्लैकिश हो जाएंगे, यानी उसके रंग तब्दील हो जाएगी। ड्यू टू द रीज़न ऑफ डेकोरेटिव, तो ये हम एक रीज़न लेते हैं डेकोरेटिव एंड पार्टिकल ऑब्जेक्ट विच इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड सिल्वर ग्रेजुअली टर्न ब्लैक, तो ये हमारे पास जो सिल्वर है ये ब्लैक सॉलिड में तब्दील हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है उसकी यानी जो खूबसूरती है वो चली जाएगी। एंड लॉस योर शाइनिंग अपीयरेंस, यानी वो शाइनिंग उसकी चली जाएगी। इट इज़ ईजिली डैमेज, तो ये डैमेज भी होगा। सो इट इज़ कॉमनली कंबाइंड विद द अदर मेटल, तो हम क्या करते हैं डैमेज होने से बचाने के लिए हम अदर मेटल की उससे यानी प्रोड्यूस मोर ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट्स, यानी हम अगर और मेटल उसमें ऐड करते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और वो स्टेबल फॉर्म में तब्दील हो जाता है। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ एलॉय इज़ द स्टर्लिंग सिल्वर, अगर हम मोस्ट पॉपुलर सिल्वर दे के यानी जो चांदी है उसको हम यानी 92% चांदी लेंगे और 7.5% कापर लेंगे, तो इससे एक एलॉय बन जाएगा और फिर जो प्योर सिल्वर है वो एलॉय फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और फिर न उनकी यानी रंग ख़राब होगी, उसकी शाइनिंग भी अच्छी रहेगी और वो सॉफ्ट से यानी हार्ड में तब्दील हो जाएगा।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी और मेटल के साथ करेंगे। द टारगेट मेटल इज क्लीन, यानी टारगेट मेटल को साफ कर दे, एंड वॉश थ्रूली विद द वाटर, और वाटर के साथ उसको साफ कर दे। द ऑब्जेक्ट डिपॉजिट या डिप्ड इनटू द जिंक सल्फेट, जिसमें हम जिंक इलेक्ट्रोड रखेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स यानी जिंक सल्फेट डालेंगे, कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी उसके साथ डालेंगे, विच एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स काम करेंगे। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट एज ए कैथोड, और जिसके हम इलेक्ट्रोप्लेटेड करते हैं वो कैथोड पर रखेंगे। वाइल एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक प्लेट, जो एनोड है वो जिंक प्लेट से बना होगा या रॉड से। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इस पास, जब हम करंट पास करते हैं, जिंक एनोड डिजॉल्व, तो जिंक का जो एनोड है वो डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन में एंड कन्वर्टेड इनटू द जिंक आयन, और जिंक आयन में तब्दील हो जाएगा। इन्हें हम करंट पास करते हैं तो एनोड जो जिंक है वो आयंस में तब्दील हो जाएगा और सॉल्यूशन में चला जाएगा। द इलेक्ट्रॉन मूव टू द कैथोड्स, या इलेक्ट्रॉन नहीं, द यानी जो Zn आयन है वो किस में, यानी कैथोड पर जाएगा, मूव टू द कैथोड, वेयर Zn आयंस डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज हो जाएगा यानी उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिखा, यहाँ हम यानी Zn जिंक आयन लिखेंगे, जिंक आयन मूव टू द कैथोड, यानी कैथोड की तरफ जाएगा और जिंक आयन डिस्चार्ज होगा एंड डिपॉजिट एज द जिंक मेटल, और जिंक मेटल में तब्दील हो जाएगा। जब वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो यानी जिंक सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और यानी कैथोड पर यानी डिपॉजिट हो जाएगा। द केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड, तो एनोड पर यानी जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और सॉल्यूशन में जाएंगे लिक्विड हालत में, और फिर कैथोड पर जाएगा और कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और जिंक सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और उस पर यानी चिमट जाएगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम को देखें, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। इन दिस प्रोसेस प्योर पीस ऑफ क्रोमियम एक्ट एज एनोड, जो प्योर क्रोमियम है जो हम यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं उसको हम एज एनोड रखेंगे, एंड डीप ऑन द क्रोमिक एसिड, और इसको यानी क्रोमिक एसिड जो इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे वो क्रोमिक एसिड होगा, यानी क्रोमिक एसिड होगा सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड भी उसके साथ होगा। द ऑब्जेक्ट्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, और जो हम इलेक्ट्रोप्लेटेड करवाते हैं उसको हम कैथोड पर रखेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड एंड प्रोड्यूस क्रोमियम आयन, तो जब हम करंट पास करते हैं तो क्रोमियम आयन में तब्दील हो जाएगा एनोड्स, और ये कैथोड पर की तरफ जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा और कैथोड से डिपॉजिट हो जाएगा। तो रिएक्शन देखे इलेक्ट्रोड की, तो एनोड पर क्या होगा, क्रोमियम आयन सॉलिड फॉर्म में है तो यानी सॉल्यूशन फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर जाएंगे क्रोमियम आयन, और कैथोड से ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सॉलिड फॉर्म में फिर तब्दील हो जाएगा। सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस को देखें, अगर हम फूड को प्रिजर्व करते हैं यानी वायरस बैक्टीरिया ख़राब होने से बचाते हैं या उसके टेस्ट को बरकरार रखने, तो हम प्रिजर्व करते हैं तो कुछ एडिट करते हैं। किस तरह प्रिवेज, हम यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड डालेंगे सच एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के ज़रिए हम उसको यानी प्रिजर्व कर सकते हैं, या बेंजोइक एसिड, तो ये ऑर्गेनिक एसिड है जिसको यानी एसिटिक एसिड लेंगे या बेंजोइक एसिड या अदर साल्ट आप भी ले सकते हैं यानी प्रिजर्व करने के लिए। इफ़ द फूड इज़ द यानी प्रिजर्व कैंट ऑफ आयरन, अगर आयरन से यानी आयरन की चीज़ है यानी हम अगर उसमें खुराक रखते हैं या और यानी तो उसमें यानी करोजन होगा आयरन पर, तो उस करोजन को बचाने के लिए हम यानी रिएक्टिव मेटल है तो हम क्या करेंगे, एसिड विद द रिएक्ट विद द कैंस, तो उसको यानी एसिड के साथ उसको रिएक्ट करेंगे या एसिड उस पर लगाएंगे। इट विल करोड टू द कैंस एंड डिस्ट्रॉय टू द फूड, तो इस वजह से जो फूड है वो यानी ख़राब नहीं होता और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एंड प्रियोज में भी फ्राम द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो भी उसमें यानी शामिल नहीं हो जाएंगे क्योंकि और जो आयरन है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और अदर रिएक्टिव भी मेटल उसके साथ रिएक्ट नहीं होंगे। तो हम डील यानी टू डील विद दिस प्रॉब्लम, तो अगर हम इस प्रॉब्लम को यानी सॉल्व करते हैं यानी फूड प्रिजर्व यूज करेंगे इंडस्ट्रीज़ में, तो टिन प्लेटेड स्टील हम कैंस करेंगे यानी टिन उस पर लगाएंगे। तो टिन प्लेटिंग क्या होती है, नॉन पॉइजनिक होती है एंड प्रिवेंट करोजन, और करोजन से भी बचाते हैं। तो आयरन को यानी करोजन से भी बचाएंगे, और जो टिन की प्लेटिंग है वो क्या है, नॉन पॉइजनस है यानी वो जहरीले नहीं है। इट इज़ आल्सो प्रिजर्व द टेस्ट, और टेस्ट को बरकरार रखते हैं फूड की, एंड प्रिजर्व बाय द प्रिवेंटिंग रिएक्शन विद द कैंस, और इसी तरह वो रिएक्शन भी नहीं करेंगे उससे यानी वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज के देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन
नंबर क्या होगी, 0 होगी। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना होगा, तो आप देखें CH3O, तो हम कार्बन की मालूम करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, ऑक्सीडेशन नंबर 1, प्लस लगाए, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर -2, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर 1, होल चार्ज नहीं है, तो कार्बन 3, ये क्या होगा -2 और ये +1 = 0। तो कार्बन अगर हम इनको जमा कर दें तो +4 -2 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, +2 = 0। तो +2 को उस तरफ लाए तो -2 में तब्दील हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन की कितनी है, 2 है। एक केटाइन, केटाइन को हम पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, केटाइन को हम पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन और लास्ट बाय, यानी जब इलेक्ट्रॉन लॉस होती है तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे एज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी वो क्या करेंगे, यानी एज अंडरगोज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एसाइड, यानी मैंगनीज, तो KMnO4 में आप मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर बता दे, KMnO4। तो आप देखें पोटाशियम 1 है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर 1 मैंगनीज मालूम करेंगे, प्लस ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, होल चार्ज नहीं है, तो 0 लगाएंगे। 1 + Mn, ये 8 जमा ज़रबे माइनस, तो 8 से माइनस जमा 1 निकाल दे तो क्या होगा, -7 + Mn = 0। तो -7 अगर = से उस तरफ लाएंगे तो प्लस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद इन द पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फास्फोरस चेंज इनटू माइनस से 0 की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इट इज़ कंक्लूडेड, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और ऑक्सीडाइज होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कौन सा, तो ऑक्सीडेशन आकर एट द एनोड ओनली, यानी ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है, रिडक्शन और एनोड पर नहीं होती। ऑक्सीडेशन आकर बोथ एट एनोड एंड कैथोड, तो ये भी गलत है, रिडक्शन आकर एज बोथ एनोड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, एनोड पर सिर्फ होती है। अब इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर है ऑक्सीडेशन नंबर +7, तो आप इसमें बता दें कि कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगी। तो हम डी को देखते हैं, यानी डी को डायरेक्ट उठा ले, H2SO8, तो हम सल्फर निकालेंगे, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, +1, 2S है, तो हम मालूम करेंगे ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, होल चार्ज नहीं है, 2S हो जाएगा, और ये कितना 8 दूने 16, -16 हो जाएगा = 0। तो 16 - 2 -14 + 2S = 0। तो 14 को उस तरफ लाए, 2S = प्लस में हो, यानी प्लस, ये माइनस इधर प्लस में तब्दील हो जाएगा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा, तो 2 × 2 7 दूनी 14, तो इस कितना आया 7, यानी तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट हैपन टू रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट इट इज़ ऑक्सीडाइज इट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन विच डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कैथोड की तरफ और थ्रू एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, तो ए ऑप्शन इज द